Hello guys, welcome back to my channel Beauty in Commerce. In today's video we are going to discuss about a new topic, that is e-commerce. Guys, e-commerce होता क्या है? When we buy and sell anything, any commodity, any product through internet. जब हम इंटरनेट के थ्रू कोई भी कॉमोडिटी, प्रोडक्ट या आइटम को परचेज या सेल करते हैं उसे कहते हैं ई कॉमर्स, जिसे हम आज के टाइम में इंटरनेट कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं। कॉमर्स क्या होता है? जनरली जब हम गुड्स और सर्विस का लेना देना एक्सचेंज करते हैं किसी से इन द टर्म्स ऑफ मनी एंड मनी फॉर्म, मनी या मनी के एक्सचेंज में हम किसी से गुड्स को परचेज या सेल करते हैं, उसे कहते हैं कॉमर्स। और उसी कॉमर्स को हम जब इंटरनेट की हेल्प से करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करके करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, उसे कहते हैं इंटरनेट कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। It refers to buying and selling of goods and services using internet. इंटरनेट के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना, अदरवाइज सेल करना एंड ट्रांसफ़र ऑफ मनी टू एग्जीक्यूट दिस ट्रांजेक्शन। उसके एक्सचेंज में मनी भी ऑनलाइन ही देना किसी को, उसे कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बिगेन द फर्स्ट ऑनलाइन सेल इन 1988। सबसे पहले ऑनलाइन सेल 1988 में हुई थी, तो इसे कहा गया है ई कॉमर्स बिगेन विद फर्स्ट ऑनलाइन सेल इन 1988। अब ई कॉमर्स क्यों ज़रूरत पड़ी? ई कॉमर्स हम करते क्यों हैं? फॉर एग्जांपल गाइस, एक कमोडिटी है, अगर हम उसे परचेज करना होता था तो हम पहले मार्केट जाते थे, देन उस कमोडिटी को हम परचेज करते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं? ऑनलाइन अमेज़ॉन साइट पे गए, प्रोडक्ट चूज़ किया, देन परचेज। अब इन दोनों में अंतर क्या है? हमें क्या डिफरेंस क्या आया? इससे क्या होता है? टाइम सेव होता है हमारा। जब हम मार्केट गए काफ़ी टाइम लगता है, जाने आने का टाइम लगता है, जबकि हमें अमेज़ॉन से फ्री में ही हमें प्रोडक्ट चूज़ करने को मिल गए। कितना टाइम लगता है चूज़ करने में? 5 to 10 मिनट्स। और मार्केट जाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है? इससे कहते हैं हम टाइम सेविंग होता है अगर हम ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। और क्या फ़ायदा हो जाता है हमें? सेकेंड बेनिफिट की अगर हम बात करें तो हमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ देखने को मिल जाती हैं, वैरायटीज़ इन प्रोडक्ट। अगर हम ऑनलाइन कुछ परचेज करते हैं तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ हमें देखने को मिल जाती हैं, जबकि हमें मार्केट जाने पे वो वैरायटीज़ नहीं मिलती। और क्या होता है? रिड्यूस कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसे रिड्यूस होती है? जब हम ऑनलाइन कुछ परचेज करते हैं तो B2C मॉडल के थ्रू परचेज करते हैं, मीन्स डायरेक्ट बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी मैन्युफैक्चरर से हम डायरेक्ट परचेज करते हैं। इसमें मिडल मैन जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, तो इसलिए कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। मिडल मैन कौन हो सकते हैं? होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स हो जाते हैं। तो ये मिडल मैन्स जो है इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं, तो इससे क्या होती है? हमारी कॉस्ट को रिड्यूस हो जाती है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर हम कोई भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन परचेज करते हैं रिलेटिवली मार्केट जाके, यानी जो हम ट्रेडिशनली परचेज करते हुए हैं उसको ना करके ई कॉमर्स अगर हम करते हैं तो काफ़ी सारे हमें बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सो कॉमर्स क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आइटम्स, कमोडिटीज़, एप्लीकेशंस, सर्विसेज यूज्ड फॉर मनी और डील्स विद मनी मैटर, यानी मनी की एक्सचेंज में हम गुड्स, आइटम्स, कमोडिटीज़, एप्लीकेशन, सर्विस कुछ भी हम परचेज या सेल करते हैं उसे कहते हैं कॉमर्स। इसके अंदर क्या आता है? ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, यानी ट्रेड जब हम कुछ गुड्स और सर्विसेज का सेल या परचेज करते हैं, एड्स टू ट्रेड यानी उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़, यानी ट्रांसपोर्ट करना गुड्स को प्रोवाइड कराना अलग अलग लोकेशंस पर, तो उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो सारी किसके अंडर आती है? कॉमर्स के अंडर। एंड ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ कॉमर्स इज़ डन बाय यूजिंग इंटरनेट कॉल्ड ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब ये जितने भी कॉमर्स के अंदर हम एक्टिविटीज़ करते हैं, गुड्स, सर्विसेज, आइटम्स, कमोडिटीज़, एप्लीकेशन, सर्विसेज का परचेज या सेल करना, और किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू, उसे कहते हैं ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। एक बार डायग्रामेटिक से समझ लेते हैं। हम किसी भी कमोडिटी को परचेज करते हैं या सेल करते हैं, किस किस को परचेज करते हैं हम? एक बार कोई भी कमोडिटीज़ हो सकती है या फिर प्रोडक्ट कह सकते हैं, आइटम, सर्विसेज,
और सर्विसेज हो जाती हैं, आइटम्स हो जी, कमोडिटीज़, प्रोडक्ट, एप्लीकेशंस एंड मोर। जो भी हम कमोडिटीज़, प्रोडक्ट, आइटम, सर्विसेज, एप्लीकेशन हम परचेज सेल करते हैं किसके थ्रू? यूजिंग इंटरनेट, यूजिंग इंटरनेट। तो इस होल प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ई कॉमर्स। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा गाइज आपको। कोई भी कमोडिटी, प्रोडक्ट, सर्विस, आइटम, एप्लीकेशन कुछ भी हम परचेजेस सेल करते हैं किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू, उसे कहते हैं ई कॉमर्स। आज के टाइम में काफ़ी सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं और आप चाहते भी उन्हें परचेज़ करना क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो ये था ई कॉमर्स। नाउ ई कॉमर्स बेस्ड एक्टिविटी। ई कॉमर्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? एक कंप्राइज वेरियस एक्टिविटीज़, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ उसके अंदर हम करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है वर्चुअल ऑक्शन। वर्चुअल ऑक्शन हम किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं मैक्सिमम प्राइस पर, जब हम किसी भी चीज़ को मैक्सिमम प्राइस पर सेल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर उसे परचेज़ कर पाए उसको हम सेल करें। तो हम क्या करते हैं? उसको ऑनलाइन साइट्स पर डाल देते हैं, जस्ट लाइक OLX आ गया, काफ़ी सारी साइट्स होती हैं, यानी उस पर हम डाल देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा पे कर सके हम उसको सेल कर देते हैं अपना प्रोडक्ट। सेकेंड इज़ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। इलेक्ट्रॉनिक हम पेमेंट कर सकते हैं, काफ़ी सारे गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, काफ़ी सारे साइट्स होती हैं पेटीएम करने के लिए, यानी पेमेंट करने के लिए। इंटरनेट बैंकिंग हम कर सकते हैं, यानी बैंक से रिलेटेड जो भी हम अपने बैंक से रिलेटेड जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जस्ट लाइक विड्रॉल मनी एंड ट्रांसफ़र ऑफ मनी, वो भी हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, हम कुछ भी परचेज़ या सेल कर सकते हैं। टिकट बुक करा सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन ऑक्शन सेल्स यानी वर्चुअल ऑक्शन सेम हो गया, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर सेल करना जो उसको परचेज़ करने के लिए एबल हो। देन ऑनलाइन रिजर्व भी हम करा सकते हैं, अपने सीट बुकिंग करा सकते हैं कहीं पे भी। ये सारी एक्टिविटीज़ हम ई कॉमर्स के थ्रू कर सकते हैं। कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं गाइज, आपने देखे। फिर से देख लेते हैं। वर्चुअल ऑक्शन, हम अपने प्रोडक्ट को जब हम जैसे एक तरह से नीलामी करते हैं हम अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर, तो उसे कह सकते हैं हम ऑनलाइन कर सकते हैं उस चीज़ को भी। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं, बैंकिंग वर्क कर सकते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक मनी विड्रॉल करना, मनी ट्रांसफ़र करना, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं बैंक से रिलेटेड, बहुत सारी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ गुड्स हमें ऑनलाइन पसंद आ गया, काफ़ी दूर से है तो हम खुद तो जाके नहीं ला सकते उसको, बट ऑनलाइन शॉप के थ्रू हम उसको परचेज़ कर सकते हैं, फ्री होम डिलीवरी या फिर पेमेंट के थ्रू हम उसको ले सकते हैं घर बैठे। टिकट बुक करा सकते हैं। अब ये तो है नहीं हम कहीं जाना चाहते हैं, पहले तो टिकट बुक कराने वहाँ तक जाएं और फिर दोबारा वहाँ जाएं, तो हम ऑनलाइन ही उसको टिकट बुक कर लेते हैं आज के टाइम में। ऑक्शन सेल्स, हम ऑक्शन सेल कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं अपने सीट कहीं पे भी। देन आता है गोल्स ऑफ ई कॉमर्स। गोल्स क्या होते हैं ई कॉमर्स के, हम क्यों करते हैं, हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स तो खैर आपने ऊपर देखी ही है। गोल्स क्या होते हैं, हम किसी को टारगेट करते हैं किस चीज़ को, तो ई कॉमर्स में क्या गोल्स हैं। ई-कॉमर्स हैज़ इवॉल्व मैनी रीजन्स बोथ बायर्स एंड सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम ई कॉमर्स के रीजन्स देखें क्यों ई कॉमर्स करते हैं, तो बायर्स और सेलर्स दोनों को ही इसका प्रॉफिट होता है। बायर्स को कैसे होता है, एडवांटेज ऑफ एक्सप्लोरिंग लार्ज ऑप्शंस, उसको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर हम पेंसिल लेने जाएँ तो हम मार्केट में कितने तरह की पेंसिल देख पाएंगे, 2-3 तरह की, जितने भी अवेलेबिलिटी होगी उस शॉप की या फिर उस एरिया की। देन अगर हम ऑनलाइन उसको सर्च करते हैं उसी प्रोडक्ट को, लाइक पेंसिल है, तो काफ़ी सारे हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बायर्स को एडवांटेज होता है लार्ज ऑप्शंस का। सेलर्स को वहीं पे क्या ऑप्शन होता है, टू गेन एडवांटेज ऑफ एक्सपेंड बिजनेस टू वाइड स्केल। अब सेलर्स क्या होता है, एक जगह पे सेल कर रहा होता है गुड्स को, तो उसी एरिया के कस्टमर्स आएंगे, थोड़ा ज़्यादा दूर के आ जाएंगे, तो एक लिमिटेड एरिया हो जाता है अगर हम ऑफलाइन सेल करते हैं। बट अगर हम ऑनलाइन सेल करते हैं तो काफ़ी दूर दूर के कस्टमर्स जो होते हैं हमसे परचेज़ करते हैं गुड्स को। तो सेलर्स को क्या होता है, उसका बिजनेस जो होता है एक्सपेंड होता है। बायर्स का क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट प्राइस। मैंने आपको बताया था मिडल मैन क्योंकि रिड्यूस हो जाते हैं
मिडल मैन्स जितने भी रिड्यूस हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, डायरेक्ट हम मैन्युफैक्चरर से या फिर प्रोड्यूसर से गुड्स को परचेज कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है, प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। वहीं सेलर्स को क्या प्रॉफिट होता है, रीच टू लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, जहाँ पे एक लिमिटेड एरिया में कुछ ही कस्टमर्स उसको परचेज़ करने आते हैं गुड्स और सर्विसेज। वहीं अगर हम ऑनलाइन अगर सेल करते हैं कुछ भी चीज़, तो कस्टमर्स जो होते हैं डबल हो जाते हैं, यानी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये थे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ई कॉमर्स के फ़ायदे। सो हम क्या बोल सकते हैं, सम गोल्स ऑफ ई कॉमर्स आर, ई कॉमर्स के गोल्स क्या हैं, वाइडर रीच, कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होता है क्योंकि उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं सहनी पड़ती, मार्केट जाना आना नहीं होता, उसको टाइम नहीं कंज्यूम करना होता, तो इसलिए बेटर कंज्यूमर एक्सपीरियंस रहता है। ईज़ ऑफ मूविंग फ्रॉम लीगेसी सिस्टम, यानी लीगेसी सिस्टम क्या होता था, अगर हमारे फादर या फिर ग्रैंडफादर का कोई बिज़नेस है तो हम उसे ही आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर हमें दूसरा बिज़नेस खोलना है या फिर करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि हमें पहले एरिया लेना है, उसके बाद उसमें बिज़नेस सेटअप करना है, तो काफ़ी सारा खर्चा होता था कि कोई भी न्यू बिज़नेसमैन अगर सेटअप करना चाहते हैं। बट आज के टाइम में क्या होता है, ऑनलाइन अगर हम न्यू बिज़नेस शुरू कर सकते हैं तो बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट हम कह सकते हैं कि हम ओपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई पहले विरासत में ज़मीन मिली हुई है तब जाके हम कुछ आगे कर पाएंगे, तो हम बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे हम अपना न्यू बिज़नेस शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन। नॉट बाउंड ऑफ लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं होती कि एक एरिया फिक्स्ड है, एक लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही हम सेल कर सकते हैं, कुछ भी लिमिटेशन नहीं है इसके अंदर। न्यू रिवेन्यू कलेक्टिंग टेक्निक्स, यानी अगर हम जब रिवेन्यू ऑफलाइन लेते थे तो हम जोड़ते थे एक जगह, उसको इकट्ठा करते थे, पर टेक्निक्स क्या होगी, चेंज हो गई, हमारे बैंक में ट्रांसफ़र होते हैं डायरेक्ट, सिक्योरिटी बढ़ जाती है बैंक में, सिक्योरिटी बैंक में हमारे पैसा आ रहा है तो सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। अगर हम दुकान में लगाते हैं सामान तो चोरी होने का खतरा ज़्यादा होता है, पर सिक्योरिटी ऑनलाइन कम होती है, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स गोल्स हो जाते हैं ई कॉमर्स के। तो ये थे गाइस आज के इंट्रोडक्शन ई कॉमर्स का। नेक्स्ट हम इसको ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।